बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लू उस्मान किस्त नंबर 168 का तीसरा ट्रेलर आ चुका है और तीसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। लूकास कहाँ पर आग लगते हुए देख रहा है और इसके बाद उसका प्लान क्या होगा। उस्मान बे किन सिपाहियों को डांट रहे हैं। करादीन किले का मुहासरा शुरू हो गया है। क्या लूकास इस किले को ले लेगा। ओरहान बे और होलोफिरा की शादी हो गई, लेकिन गोंचा ने होलोफिरा को क्या तोहफे में दिया है आपको बताएंगे। खातून और बाला खातून की क्या आपस में टेंशन यूं ही जारी रहेगी। उस्मान बे कहाँ जा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। कोशिश तुर्गत या फिर मलन खातून में से किसकी वापसी मुमकिन है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रेलर पर तो बात करेंगे, लेकिन ट्रेलर में देखा जा सकता है कि सरोजा और इसके साथ साथ यूसुफ ने शर्त लगाई है और आप देख सकते हैं कि वो दोनों शहद को पी रहे हैं। इससे पहले भी हम ये सीन देख चुके हैं जब बॉम्सी और तुर्कत ने एक बार शहद खाने का मुकाबला किया था, लेकिन इसके साथ साथ कुल्लू उस्मान में सरोजा और यूसुफ के अलावा कौन शहद खाने का मुकाबला कर चुका है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कुल्लू उस्मान की किस्त नंबर 168 आपने वक्त पर ना आ सकी थी, लेकिन इसका तीसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है। तीसरा ट्रेलर देखने में हमें यही लगा है कि इसमें होलोफिरा और ओरहान की शादी दिखाई गई है और होलोफिरा और गोंचा के तल्लुकात के हवाले से भी हमें दिखाया गया है कि कैसे इनके तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। और जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि गोंचा ने होलोफिरा को तोहफे में क्या दिया है। यकीनन आपने बच्ची के जूते उसने दिए हैं जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर ये ओरहान बे के बेटे यानी एल्चम खातून का बेटा जो इससे पहले दुनिया से जा चुका है उसके जूते हैं जो उसने अब दिए हैं होलोफिरा को, और तंजिया तौर पर कहा है ये जूते उसके लिए नवसत लाएंगे। बहरहाल ये औरतों की वहाँ कहानी है। यकीनन होलोफिरा और ओरहान के यहाँ बेटों की पैदाइश होगी और वो ऐसे नहीं होंगी जैसे गोंचा खातून सोच रही है। लेकिन असल बात यह है कि सगोत पर हमला हुआ है और सगोत पर जब हमला हुआ है तो उस्मान बे वहाँ ताहिर से पहुँचे हैं और आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि वहाँ के सिपाहियों को उस्मान बे डांट भी रहे हैं, लेकिन उनका हौसला जो पस्त हो चुका है उनके हौसले को बढ़ाने के लिए कुछ बातें उनसे कर रहे हैं। बहरहाल सगोत का मामला ही इसीलिए उठाया है, वहाँ हमला इसीलिए उसने कराया है ताकि वहाँ जब हमला हो तो उस्मान बे वहाँ बिज़ी होंगे तो फिर वो करादीन किले का मुहासरा कर लेगा। इसलिए आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि जब सगोत में गैर मुस्लिमों ने वहाँ आग लगा दी तो लूकास ने उसका फ़ायदा न सिर्फ उठाया बल्कि आग लगती हुई देखी और इसके बाद करादीन किले का मुहासरा शुरू कर दिया। और हमें लगता है कि जो करादीन किले का मुहासरा उसने शुरू किया है ये किस्त के आखिर के सीन हैं, यानी इस हवाले से कहा जा सकता है कि ये तब के सीन हैं जब किस्त ख़त्म होने वाली होगी और उस्मान बे बेगम खातून की मदद के लिए जब जा रहे हैं तो उन पर भी हमला हो गया है रास्ते में। और जाहिर है कि ट्रेलर में ही देखा जा सकता है कि लूकास ने ये हमला कराया है बाज़ंतीनियों यानी आपने सिपाहियों के ज़रिए। बहरहाल इस हवाले से हमें लगता है कि लूकास किसी हद तक कामयाब भी हो सकता है, या फिर यहाँ एक बड़ी लड़ाई हो सकती है, या फिर सियासी तौर पर कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे ये किला लूकास के हाथ ना जाए। लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि चूँकि लूकास ने अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है, इसलिए लगता है कि वो हो सकता है कि करादीन किले को हासिल कर ले अभी के लिए। दूसरी तरफ बेगम खातून और बाला खातून के तल्लुकात मज़ीद ख़राब ही हो रहे होंगे। बेगम खातून इन चीज़ों में पड़ रही है जिससे बाला खातून का नुकसान हो, यानी वो गोंचा के कान भी भर रही है और बाला खातून ने ये सब करते हुए देख भी लिया है। और यकीनन आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे बेगम खातून बाला खातून को एक टफ टाइम देगी। यकीनन उस्मान बे उससे शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों के तल्लुकात मज़ीद ख़राब ही होंगे। आखिर में बात कर लेते हैं कि कोशिश तुर्गत और मलन खातून में से कौन वापस आ सकता है। कोशिश और तुर्गत के हवाले से तो अभी तक महमूद मुल्तान ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन मलन खातून के हवाले से अगर कहा जाए तो वो अपने बच्चे को टाइम देना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने कुल्लू उस्मान को ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन कहा जा सकता है कि अगर
वो चाहें तो वो कुर्रश इस्मान में किसी भी वक्त आ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और ड्रामे को भी ज्वाइन अभी तक नहीं किया है। ये नहीं हो सकता है कि मरण खातून की वापसी हो, लेकिन इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि मरण खातून की वापसी भी 2-3 माह तक तो मुमकिन नहीं लगती।